हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू क्विक कंसेप्ट मैथ्स। दिस इज़ नेहा एंड फ्रेंड्स, आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं फिजिक्स की अपनी सीरीज़ का पार्ट नंबर 6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने 24 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे, ये उससे आगे हम आज करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास। व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट रिमेन्स अनअफेक्टेड इज। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो कौन सा लाइट का ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि अनअफेक्टेड रहता है, यानी कि जिसमें कोई भी चेंज नहीं आता। तो कौन सा है फ्रेंड्स? वो है हमारा, देखिए ऑप्शंस क्या हैं, डायरेक्शन, वेवलेंथ, स्पीड या फ्रीक्वेंसी। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, सब कुछ चेंज होता है सिवाय फ्रीक्वेंसी के। फ्रीक्वेंसी रिमेन्स द सेम व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। क्वेश्चन नंबर 26, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ कॉन्केव मिरर मे बी। लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ कॉन्केव मिरर में बी मोर देन वन, लेस और मोर देन वन और इन्फिनिटी। तो देखिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमने किया था, क्या होता है मैग्निफिकेशन? साइज ऑफ इमेज, ठीक है, अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो कॉन्केव मिरर के केस में, कॉन्केव मिरर किस तरह का दिखता था? ये कॉन्केव मिरर है। कॉन्केव मिरर के केस में इमेज जो है रियल और इन्वर्टेड भी बनती हैं, और जब यहाँ पे था तब एक केस में क्या बनती है? हाईली मैग्नीफाइड एंड इरेक्ट इमेज भी फॉर्म होती है। तो जो m की वैल्यू है वो ग्रेटर देन एंड लेस देन 1 दोनों ही केस हो सकते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पार्ट देखिए अब, लीनियर मैग्निफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 27, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज। कॉन्वेक्स जो मिरर है हमारा, उसका जो मैग्निफिकेशन है वो किस तरह का होता है? तो फ्रेंड्स इसमें भी सेम फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा, ठीक है, H1/H2 यानी कि मैग्निफिकेशन साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इस केस में देखिए ऑप्शंस हैं लेस देन वन, मोर देन वन, इक्वल टू वन या इन्फिनिटी। अब कॉन्वेक्स मिरर के केस में देखो, कॉन्वेक्स मिरर के केस में इमेज हमेशा किस तरह की बनती है? वर्चुअल बनती है। तो क्या होता है आंसर हमारा? लेस देन वन। इमेज का साइज हमेशा छोटा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, टू फॉर्म अ वर्चुअल इमेज वी मे यूज़। टू फॉर्म अ वर्चुअल इमेज वी मे यूज़, अगर हमें वर्चुअल इमेज बनानी हो तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं? ओनली कॉन्केव मिरर, ओनली कॉन्वेक्स मिरर, आइदर कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर, या नन ऑफ दीज। तो देखो फ्रेंड्स, चाहे कॉन्केव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों ही केस में हम लोग वर्चुअल इमेजेस बना सकते हैं। तो इसका कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, आइदर कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, इफ f is the focal length and r is radius of curvature of a spherical sphere then। तो हमारे पास रेडियस कितनी होगी? अगर f क्या है, फोकल लेंथ दे रखी है, r इज द रेडियस, देन हमें रिलेशन बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो हमने पढ़ रखा है ये क्या, कि r जो है यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके इक्वल होती है? ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, r इज इक्वल्स टू 2f। Question number 30, a spherical mirror and a thin lens have each a focal length of -15 सेंटीमीटर। क्या है? एक स्फेरिकल मिरर और एक थिन लेंस है, उसकी फोकल लेंथ दोनों की कितनी है? -15 सेंटीमीटर दी हुई है। तो बताइए वो क्या होगा? ऑप्शन ए, बोथ आर कॉन्केव, दोनों क्या होंगे? कॉन्केव, स्फेरिकल मिरर भी और लेंस भी। या दोनों कॉन्वेक्स होंगे, या मिरर कॉन्वेक्स होगा और लेंस क्या होगा? कॉन्केव। या फिर लास्ट ऑप्शन है हमारे पास, सॉरी इसमें कटिंग हो गई है। तो देखिए इसका राइट आंसर यहाँ पे हमारे पास आएगा बोथ आर कॉन्केव, दोनों ही क्या होंगे? कॉन्केव। क्या? स्फेरिकल मिरर यानी कि जो मिरर है वो भी कॉन्केव है और लेंस भी क्या है? कॉन्केव है, जब फोकल लेंथ किस में हो? -15 सेंटीमीटर यानी कि नेगेटिव हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, बॉटम ऑफ ए टैंक कंटेनिंग वाटर अपीयर्स टू बी रेज्ड ड्यू टू। पानी की टंकी में जब पानी भरा होता है तो उसका जो निचला हिस्सा है वो उठा हुआ दिखाई देता है, वो किस कारण से होता है? देखिए ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर 1 रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, सी डिफ्रैक्शन, या नन ऑफ दीज। तो कौन सा फ्रेंड्स इनमें राइट हो जाएगा? हमने ये पढ़े हैं सारा कुछ, ये किसका कंसेप्ट है? रिफ्रैक्शन का कंसेप्ट है, ठीक है। लाइट जब एक मीडियम से दूसरे में जाती है तो बेंड होती है, उसकी वजह से चीज़ें क्या है, हमें
अब रेज्ड उठी हुई दिखाई देती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा हमारे पास, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 में। अब देखिए 32 क्वेश्चन, इफ वैल्यू ऑफ म्यू 2 1 इज 1.25, वैल्यू ऑफ म्यू 1 2 विल बी। तो देखिए इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये आप स्क्रीन में देख सकते हैं। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो राइट आंसर क्या आया हमारे पास, सी, ठीक है, 0.8 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला यूज़ करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33, द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉनकेव लेंस इज ऑलवेज। कॉनकेव लेंस किस तरह की इमेज फॉर्म करता है। तो देखिए कॉनकेव लेंस इस तरह का दिखता है। ये जो है हमेशा कैसी इमेज फॉर्म करेगा, यहाँ पे आई दूर जाएगा ऑब्जेक्ट से, तो कैसी इमेज होगी इसमें। ऑप्शंस देखिए, रियल इन्वर्टेड या डिमिनिश, रियल इन्वर्टेड या सेम साइज, रियल और इरेक्ट। ये ऑप्शन आप वैसे ही बाहर कर दो क्योंकि रियल के साथ कभी भी इरेक्ट नहीं आता। वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश। तो कौन सा फ्रेंड्स इसमें राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी। कॉनकेव लेंस में बनने वाली इमेज हमेशा क्या होती है, एक तो वर्चुअल होगी, दूसरी इरेक्ट होगी एंड थर्ड डिमिनिश, यानी कि बहुत ही छोटे साइज की होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अपरेंट डेप्थ ऑफ टैंक ऑफ वाटर इज 3 मीटर, व्हाट इज इट्स एक्चुअल डेप्थ। टेक ए म्यू डब्ल्यू, यानी कि दोनों का ये कंपैरिजन कर रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, कितना दिया हुआ है यहाँ पे 4/3। तो आपको क्या फाइंड करनी है, अपरेंट डेप्थ ऑफ द टैंक। देखिए इसका सॉल्यूशन स्क्रीन पे है। तो राइट आंसर क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे 34 का राइट आंसर हो गया हमारे पास 4 मीटर। इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखिए 35, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, 1.33, 1.8, 2.42 या 1.5। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2.42। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट इन, स्पीड ऑफ लाइट जो है मैक्सिमम किस में होती है, ए वैक्यूम, बी डायमंड, सी एयर, डी ग्लास। द लाइट की सबसे ज़्यादा स्पीड किस में होती है, वैक्यूम में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 36 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, टू ऑब्टेन मैग्नीफाइड इन्वर्टेड इमेज इन ए कॉनकेव मिरर ऑब्जेक्ट शुड बी हेल्ड एट। देखिए कैसी इमेज बनानी है, एक तो मैग्नीफाइड हो, इन्वर्टेड हो और इन ए कॉनकेव मिरर ऑब्जेक्ट शुड बी। तो कहाँ ऑब्जेक्ट को रखा जाए, ये कॉनकेव मिरर है, इमेज कैसी बन रही है, मैग्नीफाइड, बड़ी इमेज है और इन्वर्टेड हो। तो इन्वर्टेड तो इस तरफ को हो गई और बड़ी हो, तो फ्रेंड्स कहाँ पे रखना चाहिए हमें, एफ है, ये फोकस है और यहाँ 2F है, ठीक है। इन दोनों के बीच में अगर कहीं ऑब्जेक्ट रखें तो उसकी इमेज जो बनती है वो कहाँ जाके बनती है, समवेयर बियॉन्ड 2F। तो क्या आंसर हो जाएगा इसमें, देखिए बिटवीन F एंड 2F इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, टू ऑब्टेन मैग्नीफाइड इरेक्ट इमेज इन अ कॉनकेव मिरर ऑब्जेक्ट शुड बी हेल्ड। अब क्वेश्चन ध्यान से देखिए, इसमें क्या लिख रखा है, मैग्नीफाइड के साथ क्या वर्ड है, इरेक्ट, जबकि प्रीवियस क्वेश्चन में मैग्नीफाइड के साथ क्या वर्ड आ रहा था, इन्वर्टेड। जब मैग्नीफाइड और इन्वर्टेड आ गया तो इन्वर्टेड का मतलब क्या है, कॉनकेव मिरर के सेम साइड को, यानी कि इस तरफ को बनेगी, ठीक है। और जब वर्चुअल या इरेक्ट का आ गया तो यानी कि मिरर के पीछे बिहाइंड बन रही है। तो देखिए 38 क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इसमें इरेक्ट इमेज की बात की है तो कहाँ रखना चाहिए ऑब्जेक्ट को, एट फोकस, एट पोल, बियॉन्ड 2F या बिटवीन P एंड F। तो देखो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना चाहिए, ये रहा फोकस और ये रहा हमारा पोल। अगर इनके बीच में ऑब्जेक्ट रखें तो इमेज क्या बनती है, हाईली एनलार्ज एंड एनलार्ज यानी कि मैग्नीफाइड और इरेक्ट इमेज फॉर्म होती है। तो आंसर हो जाएगा बिटवीन P एंड F, ऑप्शन डी जो है 38 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 39, फॉर अ नॉर्मल इंसिडेंस द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज। फॉर नॉर्मल इंसिडेंस यानी कि अगर लाइट जो है 90 डिग्री पे किसी सरफेस पे पड़े तो जो रिफ्लेक्शन होगा वो कितने डिग्री पे होगा। तो देखिए ये हमारी सरफेस है, यहाँ पे इंसिडेंस और ये होती है नॉर्मल लाइन। अब यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होकर जाती है, ये इंसिडेंट है, तो ये एंगल बनते हैं आई और आर। अगर आई जो है 0 था मतलब 90 पे आ रही है तो लाइट उसी डायरेक्शन में वापस चली गई तो कितना डिग्री बन गया 0। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या था 30, 0, 60, 90। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा,
ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कितना? 0 डिग्री रिफ्लेक्शन एंगल होगा हमारा। तो 39 का आंसर हो गया ऑप्शन बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस कितनी दे रखी है? 20 सेंटीमीटर। तो क्या बतानी है? इट्स पावर, यहाँ पे पावर आएगा, इट्स पावर इज, तो पावर क्या होगी? तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f, और f जो है वो किस में होना चाहिए? मीटर में। तो इसको किस में बदल देंगे? 20 को मीटर में। और जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी? इस 5 वैल्यू आएगी, ठीक है। यानी कि जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे आंसर आएगा हमारे पास 5। देखिए ऑप्शंस क्या थे? 20D -20 डायोप्टर, डी मतलब डायोप्टर, -5D या प्लस की 5D। तो कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? देखो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। कॉन्वेक्स लेंस में पावर पॉजिटिव लेते हैं तो +5D आंसर राइट हो जाएगा। द लेटरल शिफ्ट प्रोड्यूस्ड इन अ पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब डिपेंड ऑन। देखिए ग्लास स्लैब सबने हमने लैब में देखा होगा, ठीक है। इसमें जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करते थे, यहाँ से लाइट इंसिडेंट हो रही है, फिर वो रिफ्रैक्ट हो रही है और फिर बाहर जा रही है। तो इस ग्लास में क्या कह रहा है? जो शिफ्ट होगा, ठीक है, यानी कि जो शिफ्टिंग होगी वो किस पे डिपेंड करती है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, हाँ जी करती है। थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, ठीक है, कि ग्लास कितनी की मोटाई कितनी है उस पर भी डिपेंड करती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल मैटर करता है। तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया? ऑल ऑफ दीज। जो शिफ्ट है हमारी लेटरल शिफ्ट वो किस पे डिपेंड करती है? ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन डी 41 का राइट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 42, द क्रिटिकल एंगल ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर इज मिनिमम फॉर। क्रिटिकल एंगल किसके लिए? देखो क्रिटिकल एंगल क्या होता है? जब लाइट जैसे डेंसर से रेयर में जाए, लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यानी कि जो लाइट इसमें गिर रही है, ऐसा इंसिडेंस एंगल जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाए? 90 के इक्वल हो जाए, ठीक है। ऐसा इंसिडेंस एंगल जब एंगल ऑफ जो रिफ्रैक्ट हो रहा है वो कितना एंगल बना दे? यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म कर दे। तो ये जो आई एंगल होता है, यही एंगल क्या बन जाता है? क्रिटिकल एंगल बन जाता है। यानी कि इसके बाद अगर और थोड़ा सा दूर से अगर लाइट इस पर गिरी तो ये क्या हो जाएगी? सेम मीडियम में आना शुरू हो जाएगी, जिसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फ्रेंड्स, जिसने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं वो इन क्वेश्चंस को कर पाएगा, क्योंकि उसमें हमने पहले ही कंसेप्ट सारे डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए ग्लास टू एयर अगर जा रही है तो मिनिमम किसके लिए होगी? वॉयलेट के लिए होगी। अब देखिए एक फॉर्मूला पढ़ा था वेब ग्योर, ठीक है। जब स्प्लिटिंग ऑफ लाइट होती है तो ये फॉर्मूला बनता है। तो इसमें देखो रेड लाइट की होती है हाईएस्ट वेवलेंथ होती है, और इसकी क्या होती है? वॉयलेट की क्या होती है? मिनिमम होती है, ठीक है। तो वॉयलेट जो लाइट है उसका क्रिटिकल एंगल क्या होगा? मिनिमम, और रेड का क्या होगा? मैक्सिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43, लार्ज एपर्चर ऑफ लेंस रिजल्ट्स इन। अगर लेंस का एपर्चर क्या होगा? लार्ज होगा। एपर्चर से क्या मतलब है? देखिए ये लेंस है, तो ये जो दूरी है, ठीक है, यानी कि कितना पतला ग्लास है, चौड़ा लंबा चौड़ाई में, तो इसकी वजह से अगर ये ज़्यादा बड़ा हो तो क्या हो सकता है? ऑप्शंस देखिए, क्रोमैटिक एब्रेशन, तो क्रोमैटिक यानी कि लाइट से रिलेटेड, स्फेरिकल एब्रेशन, कर्वेचर, या एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म तो डिसऑर्डर है, ये तो हटेगा नहीं। कर्वेचर तो कंसेप्ट है, ये अलग कर दीजिए। तो देखो हमारे पास आएगा इसमें स्फेरिकल एब्रेशन, यानी कि स्फेरिकल जो ये इसकी एक काम करने की कैपेसिटी होगी वो कम होगी, मतलब ये सही से लाइट को क्या है? कन्वर्ज नहीं करेगा एक पॉइंट पे। ये हो गया हमारे पास स्फेरिकल एब्रेशन हो जाता है अगर एपर्चर क्या हो? लार्ज हो। यानी कि एपर्चर कैसा होना चाहिए? स्मॉल, ताकि जो है लाइट जो है मैक्सिमम पास हो और किसी एक पॉइंट पे प्रॉपर तरीके से कन्वर्ज हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44, एन एयर बबल इनसाइड द वाटर बिहेव्स एज। एयर बबल इनसाइड द वाटर बिहेव्स एज। पानी के अंदर जो एक बबल फॉर्म होता है वो किसका काम करता है? कॉन्वेक्स लेंस का, कॉनकेव लेंस का, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का, या कॉनकेव मिरर का। तो देखिए फ्रेंड्स, इस केस में जो बबल है वो हमारा किसके जैसे काम करेगा? ऑप्शन नंबर बी, कॉनकेव लेंस के जैसे एक्ट करता है। कौन? वाटर के अंदर बबल।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, व्हेन अ ग्लास प्रिज्म इज प्लेस्ड इनसाइड वाटर इट्स पावर, जब किसी ग्लास प्रिज्म को हम किस में रख दें, पानी के अंदर रखें, तो उसकी पावर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो डिक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, रिमेन टू सेम, या मे इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग ऑन द एंगल ऑफ द प्रिज्म। तो देखो क्या होगी, इसमें जो पावर है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। क्यों, देखो पानी के अंदर आप क्या रख रहे हैं, ग्लास स्लैब रख रहे हैं। अब ग्लास अगर बाहर होता तो वो लाइट उस पर पड़ती और उसको क्या करता, लाइट उसमें से पास होती, ठीक है, तो उसकी पावर कुछ और होती। लेकिन अब वो क्या है, पानी के अंदर है, तो पहले तो लाइट की स्पीड या लाइट पे इफेक्ट पड़ा है वाटर की वजह से, अब वो लाइट किस में से पास हो रही है, प्रिज्म में से पास हो रही है, यानी कि उसकी जो पावर है उस पर क्या पड़ा, फर्क पड़ा, पावर क्या हो गई, डिक्रीज हो गई है, ठीक है, इसलिए पावर डिक्रीज होगी। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू द फिनोमेनन ऑफ, स्काई का ब्लू कलर किस वजह से होता है, बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किया था। ऑप्शन ए रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग या डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो फ्रेंड्स किसकी वजह से होता है ये, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। कौन सा कलर स्कैटर होता है मैक्सिमम, ब्लू कलर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज रेड लाइट इज एब्जॉर्ब, ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड द मोस्ट। आगे वही क्वेश्चन जो भी हमने बात कही, ब्लू लाइट इज एब्जॉर्ब्ड या इट इज इट्स नेचुरल कलर। तो स्काई का ब्लू, हमें स्काई ब्लू क्यों दिखाई देती है, क्योंकि इसका नेचुरल कलर है, जी नहीं। रेड लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है, जी नहीं। ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड द मोस्ट, ये ब्लू लाइट इज एब्जॉर्ब, ब्लू लाइट एब्जॉर्ब नहीं होती, ब्लू लाइट क्या होती है, मैक्सिमम स्कैटर होती है, बिखरती है, क्योंकि चारों तरफ क्या हो जाती है, ब्लू ही लाइट फैल जाती है पूरे आसमान में, इसलिए हमें जो है स्काई ब्लू दिखाई देती है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 47 के लिए, सॉरी बी नहीं, सी नहीं, बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 47, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज मोस्ट इन ब्लू लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48, एट सनराइज और सनसेट द सन लुक्स मोर रेड दैट एट मिड डे, जो सनराइज और सनसेट यानी कि सूर्य उगते और छिपते टाइम जो है हमें ज़्यादा रेड कलर का दिखाई देता है, ठीक है, उसका रेड कलर ज़्यादा दिखाई देता है, जबकि ऐसा दिन में नहीं होता, दिन में कम दिखता है। तो क्यों होता है, बिकॉज सन इज़ कोल्डेस्ट एट दिस टाइम, क्योंकि सूरज ठंडा होता है सूर्य उगते और छिपते टाइम। ऑफ द इफेक्ट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, क्योंकि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की वजह से ऐसा हो रहा है। सन इज़ हॉटेस्ट एट देयर टाइम्स, इस टाइम पे क्या होता है, सूरज सबसे ज़्यादा गर्म होता है, या बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो फ्रेंड्स ये फिनोमेना भी किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। देखिए ब्लू कलर तो स्कैटर्ड हो रहा है, जो रेड कलर है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, तो और जो ब्लू कलर है वो लेस डिस्टेंस ट्रेवल करता है, और रेड कलर जो है वही हमारी आंखों तक पहुंचता है, इसलिए क्या है, सूरज रेडिश कलर का दिखाई देता है ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। सो दिस इज अगेन फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सो क्वेश्चन नंबर 48 राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, रेनबोज आर फॉर्म्ड बाय, रेनबो किसकी वजह से फॉर्म होता है, रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन एंड स्कैटरिंग, डिस्पर्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, या इंटरफेरेंस ओनली। तो देखिए इसमें सिंगल वर्ड कहीं पे भी नहीं है ऑप्शन में, तो अगर ऐसा एग्जाम में आए तो कंफ्यूज नहीं होना है, हमें ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं। मतलब आप देखिए इनमें से क्या नहीं हो सकता, देखो रिफ्लेक्शन और डिफ्रैक्शन नहीं होगा, डिफ्रैक्शन तो अभी तक हमने पढ़ा ही नहीं, तो डिफ्रैक्शन नहीं होगा। रिफ्रैक्शन एंड स्कैटरिंग हमने पढ़ा था, डिस्पर्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट अभी हम डिस्कस करेंगे। इंटरफेरेंस ये है अभी हमने डिस्कस ही नहीं किया, यानी कि तो अभी तक 10th में आया ही नहीं है इंटरफेरेंस का फिनोमिना, तो ऑप्शन बी और सी में से एक होगा। अब देखिए क्योंकि रेनबो किसकी वजह से बन रहा है, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट। मैंने बताया था लाइट क्या है, कलर्स में टूट रही है, यानी कि वाइट लाइट 7 कलर में टूट रही है, तो जो टूटने वाला फिनोमिना होता है उसे डिस्पर्शन कहते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, डिस्पर्शन कहते हैं। और स्कैटरिंग क्या होता है, एक ही कलर का बिखर जाना, वो स्कैटरिंग है, ठीक है, ऐसे याद रखना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डिस्पर्शन, क्योंकि एक ही में था सी में, यानी कि 49 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर
सी। अब देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, वन कैन नॉट सी थ्रू फॉग बिकॉज, कोई जो है या कोई भी एक पर्सन है या हम हैं, हम जो है फॉग में से क्लियर नहीं देख पाते हैं बिकॉज फॉग एब्जॉर्ब्स द लाइट, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फॉग इज इन्फिनिटी, लाइट सफर्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट द ड्रॉपलेट्स इन फॉग, या लाइट इज स्कैटर्ड बाय द ड्रॉपलेट्स इन फॉग। ठीक है, वी कैन नॉट सी थ्रू द फॉग, क्यों नहीं देख पाते हम फॉग में से, क्योंकि जो फॉग की ड्रॉपलेट्स हैं वो क्या कर देती हैं, लाइट को क्या करती हैं, स्कैटर करती हैं, बिखेरने का काम करती हैं, इसलिए हम उसे क्लियरली नहीं देख पाते। ठीक है, सो द राइट आंसर फॉर 50 क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ क्वेश्चंस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल के साथ बने रहिए, जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू, थैंक्स।